सीबीआई का जो आज आपने बयान जो बोला है, देखिए सीबीआई ने बहुत अच्छा किया कि उसने पब्लिक के सामने आकर के ये बात कर दी कि हर एंगल से जांच की जा रही है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो कल्प्रिट है, जो मेन कल्प्रिट है, वो छूट जाएंगे। और इस वक्त जो है हिंदुस्तान इस मूड में नहीं है कि जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की है, हत्या की है, उनको छोड़ा जाए। तो आज जो नारकोटिक्स आदि एंगल की भी जो जांच हो रही है, वो क्यों हो रही है, कैसे, हम सब जानते थे, सारा देश इस बात को जानता है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का, हवाला का, अंडरवर्ल्ड का, पाकिस्तान का पैसा है और ये लोग ड्रग्स में लिप्त हैं। इनके यहाँ रेप पार्टीज होती हैं, ये नारकोटिक का सेवन करते हैं, हम सब जानते थे। लेकिन कभी इस विषय पर इस तरीके की ना वाद विवाद हुई, ना वार्तालाप हुए, ना मीडिया में कभी ऐसा स्पेस मिला। सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब जिस तरीके के ए लिस्टर दीपिका पादुकोण आदि को बुलाया जा रहा है, कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ये क्यों हुआ? इसके सबके पीछे सुशांत सिंह राजपूत का बलिदान है। देखिए, जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मृत्यु हुई थी 14 जून को, असल में अभी तो यही बात साफ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीबीआई को कि वो 14 को वो मरे या 13 तारीख की रात को मरे। सीबीआई से एक प्रश्न पूछा गया था, विकास सिंह जी जो सुशांत के परिवार के लॉयर हैं, उनके माध्यम से, और परिवार की जो एक कंसर्न था, एक डाउट था, वो उन्होंने जाहिर किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो समय लंबा ले रही है सीबीआई, उसका क्या कारण है। और एम्स के ऊपर भी उनको चिंता थी कि एम्स की जो रिपोर्ट है, एम्स की टीम भी वहाँ पर है, सीबीआई की टीम भी मुंबई में है, तो वो आपस में मिल करके जो चीज़ें उनको आपस में सॉर्ट आउट करनी है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दो कंसर्न थे वो उन्होंने रेज किए थे। एक बात मैं पहले साफ कर देना चाहती हूँ कि विकास सिंह जी ने या उनके परिवार ने, सुशांत के, कहीं पर भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर या सीबीआई के इंटेंशन पर कोई डाउट खड़ा नहीं किया है। तो रिया पक्ष के जो लोग हैं, उनकी जो पीआर एजेंसीज हैं, उन्होंने बड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि नहीं, सीबीआई के ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार पर भरोसा नहीं किया था, अब ये सीबीआई से प्रश्न कर रहे हैं। तो सीबीआई की, उनको ये डाउट नहीं है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन गलत है, लेकिन समय पर वो प्रश्न कर रहे हैं, जो लाजमी सी बात थी, जो मैं भी मानती हूँ। आफ्टर ऑल, एक पिता, 74 वर्ष के पिता ने अपना पुत्र खोया है। जिस समय वो बेटे को उनके सहारा बनना चाहिए था, बूढ़े बाप की, उस वक्त उनको अपने बेटे को उस बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ा। तो प्रश्न तो वो पूछेंगे ना, वो दर्द तो है, और हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में भी वो दर्द है। और सच बात ये है कि हम सब ये सच्चाई जानते हैं कि आत्महत्या है। मैं तब भी परिवार के साथ खड़ी थी, आज भी परिवार के साथ खड़ी हूँ। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और इस एंगल से ही जांच करना है। सीबीआई का जो आज आपने बयान जो बोला है, देखिए सीबीआई ने बहुत अच्छा किया कि उसने पब्लिक के सामने आकर के ये बात कर दी कि हर एंगल से जांच की जा रही है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो कल्प्रिट है, जो मेन कल्प्रिट है, वो छूट जाएंगे। और इस वक्त जो है हिंदुस्तान इस मूड में नहीं है कि जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की है, हत्या की है, उनको छोड़ा जाए। तो आज जो नारकोटिक्स आदि एंगल की भी जो जांच हो रही है, वो क्यों हो रही है, कैसे, हम सब जानते थे, सारा देश इस बात को जानता है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का, हवाला का, अंडरवर्ल्ड का, पाकिस्तान का पैसा है और ये लोग ड्रग्स में लिप्त हैं। इनके यहाँ रेप पार्टीज होती हैं, ये नारकोटिक का सेवन करते हैं, हम सब जानते थे। लेकिन कभी इस विषय पर इस तरीके की ना वाद विवाद हुई, ना वार्तालाप हुए, ना मीडिया में कभी ऐसा स्पेस मिला। सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब जिस तरीके के ए लिस्टर दीपिका पादुकोण आदि को बुलाया जा रहा है, कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ये क्यों हुआ? इसके सबके पीछे सुशांत सिंह राजपूत का बलिदान है। वो अगर उसकी मृत्यु नहीं होती तो हम आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो बिल्कुल सीबीआई के मैं इस बयान का स्वागत करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि वो पूरी निष्पक्ष होकर के जांच करे, पूरी निष्पक्ष होकर के, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि 13 तारीख की रात को या 14 तारीख की सुबह को सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा, क्योंकि उसकी आत्महत्या ये नहीं है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। और जितने भी चीज़ें हैं वो इसी तरफ इंगित करती हैं। और सीबीआई तो हम सब लोगों से बहुत मानी हुई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है हिंदुस्तान की, तो उनके लिए ये केस सॉल्व करना इतना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ, जिस दिन सीबीआई को ये केस दिया था आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, उस दिन भी मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तो दे दिया है, लेकिन ये केस सीबीआई के लिए केक वॉक यानी आसान केस नहीं होने वाला है। क्योंकि 67 दिन इंक्वायरी के नाम पर मुंबई की पुलिस ने वहाँ पर केवल और केवल इस केस से, सुशांत की हत्या से, उसकी मौत से रिलेटेड जितने भी एविडेंस थे वो सब ध्वस्त किए हैं, सारे के सारे ध्वस्त किए हैं। तो मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल नहीं है।
मैम, इस मामले में सुब्रमण्यम जाने माने वकील हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है कि सुशांत के प्रशंसकों को धैर्य रखने को कहा है और सीबीआई को कहा है कि 302 यानी मर्डर का केस दर्ज करें। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सुब्रमण्यम स्वामी जी का सवाल है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने जब भी हिंदुस्तान में कुछ गलत हुआ हो, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और वो कभी भी अपनी आवाज़ सच्चाई के लिए उठाने से वो कभी घबराए नहीं है। बीच में लोगों को मतलब कुछ लोग डाउट्स भी आने लगे थे उनके बारे में, लेकिन मैं हमेशा तब भी मैं ये बोलती थी कि वो इतने निष्पक्ष और इतने महान व्यक्ति हैं कि वो हमेशा जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ खड़े होते हैं, जो गलत होता है उसके वो विरोध में खड़े होते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने डे वन से ये बात बोली थी कि ये जो है आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और इसके उन्होंने पूरे पॉइंट्स निकाल करके हम सब जनता के सामने रखा था। तो उन्होंने जो बात बोली है धैर्य रखने वाली बात, ये बात मैं भी बोलती हूँ कि धैर्य रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये केस आसान नहीं है, जैसे मैंने अभी बोला है। जहाँ तक पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक सीबीआई ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, और मर्डर के एंगल से इसको डेफिनेटली इनको खोजबीन छान करनी चाहिए सीबीआई को, ये बात मैं भी मानती हूं। मैम, व्हाट्सएप में जो ड्रग्स की रासलीला खेलती थी दीपिका पादुकोण, जो अब तक बड़े बड़े वकीलों से, जिनका बहुत बड़े वकील का दल है, वो अब तक अपने वकीलों से कई दिनों तक वो मीटिंग कर रही थी कि मैं कैसे बचूं इस ड्रग्स मामले से। अब इनका एक अजीबोगरीब बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि ये ड्रग्स हम बस मजाक के लिए लेते थे, और उन्होंने ये कहा है कि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं ड्रग्स कभी नहीं ले सकती हूँ, और उन्होंने जो चैट की थी उन्होंने उनके साथ, तो ये सारी डिंगें थी। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मैडम दीपिका पादुकोण का सवाल है, ये लोग तो उस ग्रुप से आते हैं जो कहते हैं कि थोड़ी सी जो पी ली है चोरी तो नहीं की है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमने इतनी सी हैश पी ली, इतनी कोकीन ले ली, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें कौन सा हमने कोई इलीगल काम कर दिया। इनको एनडीपीएस एक्ट पता नहीं है, इनको एनडीपीएस एक्ट की धाराएं पता नहीं है, इनको कोई भी जानकारी नहीं है कि जितनी भी एनडीपीएस की धाराएं हैं 27, 27A, 23, 30, ये इन सब के गुनहगार हैं, जिसमें सेवन करने से लेके और क्या कहते हैं उसके लिए खरीदने से लेके हर एक के लिए तुम्हारे को सज़ा है। नाम दीपिका पादुकोण का जो आपने ये बात मतलब बोली है, ये इतनी हास्यास्पद बात है। मतलब आप कह रहे हो कि हम बस तमाशा कर रहे थे, हम नौटंकी कर रहे थे, हम ड्रामा कर रहे थे। ये ड्रामा है। आप अपनी जो आपकी मैनेजर है करिश्मा, उससे आप पूछ रहे हो, ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें जया है, ये दीपिका है और करिश्मा है, और उसकी एडमिन होती हैं, ये उसकी एडमिन है, और पूछ रही है माल है, माल, मुझे माल चाहिए, मुझे हैश चाहिए, मुझे ये नहीं, वीड नहीं चाहिए, हैश चाहिए। ये मजाक की बातें हैं, ये मजाक की बातें हैं, ये तमाशा बना के रखा हुआ है तुमने हिंदुस्तान की जनता को, तुम बेवकूफ़ समझ के तुम रखते हो। 12 लॉयर से इसने बात करी है, जब ये गोवा में भी बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। जिस दिन इसको आना था एनसीबी के पास, उसके एक दिन पहले ये 5 स्टार होटल में चली गई। वहाँ पर इसने रात भर लेट नाइट तक अपने वकीलों के साथ बैठ करके बातचीत करी। अगर तुम मजाक ही कर रही थी, अगर तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं था, अगर तुम्हारा इससे कोई कनेक्शन ही नहीं था भाई, तो इतने मतलब वकीलों की तुमने इतनी बड़ी टोली क्यों खड़ी कर दी? क्यों तुमने इतने वकील हायर कर लिए? क्यों तुम इतनी सारी बातें कर रही हो? और बाय द वे, इनके सबके फ़ोन जब्त कर लिए गए, इनके फ़ोन एनसीबी के पास हैं। एनसीबी इनके जितने भी इन्होंने बातें बोली हैं उससे संतुष्ट नहीं है। 3 बार फूट कर रोई है दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने। सुनने में तो यह आया इन्होंने उनसे सिगरेट भी मांगी है, इतनी ये घबरा गई थी। एक दिन पहले इनके हस्बैंड ने मीडिया के सामने ये बातें बोलनी शुरू कर दी थी, सोशल मीडिया में भी, कि मेरी वाइफ को बड़े पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। अरे भाई, जब तुमने गलती नहीं करी और तुम ये मजाक कर रहे थे, तो फिर काहे के पैनिक अटैक, काहे के एंजाइटी अटैक? और सबसे ज़रूरी और आवश्यक बात, इन्होंने जब खरीदी है 3-4 सालों में, जब से ये लोग खरीद रहे हैं ये नार्कोटिक्स, ये ड्रग्स, ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड से इस पेमेंट करते आ रहे हैं, जो अगेन इलीगल है। अगर आप इसकी खरीद फरोख्त करते हो तो वो 27A के तहत आता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी खासी सज़ा है। तो ये लोग जो कहानी सुनाते हैं दीपिका पादुकोण वगैरह, इन लोगों को इनके बुरे दिन, इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है और अब इनको कोई नहीं बचा सकता है। और एनसीबी ने कल से लंबी चौड़ी मीटिंग करी है और उसके बाद इन्होंने ये बात बोली है एनसीबी ने कि अब हम जो ड्रग पेडलर्स हैं वो खाली जब नाम देंगे तो हम लोगों को समन नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास उनके खिलाफ कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिलता। तो अब मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ, आपका जो डिसीजन है वो सही है, लेकिन करण जौहर के खिलाफ तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसकी तो फॉरेंसिक हो गई है, जो उनके यहाँ की जो वो वीडियो है उसमें तो साफ पता चल रहा है नशा है। तो अब क्या आपने उनको समन भेज दिया?
अगर भेज दिया है तो आप उनको पकड़िए, बहुत नाम आपके सामने निकल करके आएंगे, और नहीं तो आप तुरंत उनको भेजिए। मैम, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई की एक संकेत मिल रहा है, क्योंकि वहाँ राकेश अस्थाना पहुँच चुके हैं। उन्होंने बैठक ली है एसआईटी और एनसीबी के बड़े अधिकारियों की, और उन्होंने अब ये कहा है कि उनके रडार में 30 बड़े नाम हैं। तो क्या लगता है आपको, वो 30 बड़े नाम कौन हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये वाली वो बात हो गई कि अब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। ये कोई छोटी मोटी बात अब रह नहीं गई है। और जो 30 नाम हैं, वो जो दुबई में छुप के बैठे हैं ना, जो लोग, जैसे ही ये बात शुरू हुई, जब लोगों को समन्स आज जाने शुरू हुए, जब ये नारकोटिक्स का पूरा एंगल निकल के शुरू हुआ, जब ये सारी ड्रग्स के इनके गंदे धंधों का खुलासा शुरू हुआ, तो लोगों ने इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी, डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे देश छोड़ के चले गए। बड़े बड़े लोग, 55-60 साल के हीरो जो बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं, जो बॉलीवुड के सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस हैं, जो लोगों के वहाँ पर भाग्य विधाता बने हुए हैं, अब वो दुबई में जाकर के छुपे हुए हैं। तो अब जो ये जो बात है, ये वहाँ तक जाएगी। और कोई भी हो, कितना भी बड़ा नाम हो, चाहे वो खान का नाम हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण का नाम हो, चाहे वो किसी का भी नाम हो, वो नाम खुलेगा और खुलना भी चाहिए, क्योंकि ये स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के लिए बहुत बड़ा बलिदान हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत हिंदुस्तान के बेटे की जिंदगी गई है, तो हमें उसके लिए भी न्याय चाहिए। और हमें ये जो दरिंदे हैं, जिन्होंने उसको बाहर का रास्ता दिखाया, जिन्होंने उसको ड्रग्स की आदत डाली, जिन्होंने उसको इस गंदे कुएं में भी धकेला, हम चाहते हैं इनकी सफाई हो। जो गलत लोग हैं उनको वहाँ भेजा जाए जहाँ उनकी जगह है, और किसी को ना छोड़ा जाए। इस बीच में कोई राजनीति ना लाई जाए। हमें स्वच्छ बॉलीवुड चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटे शहर और मिडिल क्लास के जो लोग वहाँ पर जाते हैं, उनको ड्रग्स में और ऐसे कोई सेक्स रैकेट में धकेला जाए, ये कौन कंपनी आदि के माध्यम से। सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान की जनता सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जानने के और अच्छे हिंदुस्तान और साफ बॉलीवुड के मूड में। मैम, जैसे आपने कहा कि बॉडी डिटॉक्स करानी है की, तो एक चश्मदीद के हवाले से खबर आ रही है, उसने बताया कि दीपिका पादुकोण ने गोवा में अपनी फुल बॉडी डिटॉक्स कराई। तो इस पे क्या करेंगे? अब ये तो इनका रोज़ का काम है, लेकिन अब ये जो भी करें, जो कुछ भी करें, डिटॉक्सिफिकेशन कराएं, ये करें, वो करें, कुछ भी करें, ये ना बोलती रही हैं कि मैंने तो ड्रग्स ली नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिसको देखो वो आकर के बोल देता है एनसीबी के सामने कि मैं ड्रग्स नहीं करती थी, मैं सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स करता था। मतलब आश्चर्य की बात है, जो लड़का इस दुनिया में नहीं है, सारे ठीकरे तुम उसके सर पे फोड़ दो। श्रद्धा कपूर आती है तो बोलती है कि मैंने छिछोरे के समय उनको ड्रग्स करते हुए देखा था, ये कहता। मतलब वो जो है बड़ा मास्टरमाइंड था, वो बड़ा ड्रगी लड़का था। ये बड़े पाक साफ लोग हैं जिनकी ड्रग्स चेक निकल करके आ रही हैं, जो ड्रग्स की बातें कर रहे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि दीपिका पादुकोण का भी सबसे बड़ा दुख पता है क्या होगा, कि काश उसने भी एक पिक्चर सुशांत सिंह राजपूत के साथ की होती, तो पता है क्या होता, वो भी सबसे पहले एनसीबी के सामने बोलती, सर मैंने ड्रग्स नहीं करी थी, मैंने भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए खरीदी थी। मतलब ये इतने मक्कार लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं कि सुशांत को ये बदनाम कर रहे हैं, इसलिए इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इनको पकड़ करके इनकी सज़ा दी जाएगी। और हाँ, इनका बहिष्कार आप लोगों को करना है, चाहे वो कितना भी बड़ा परिवार हो, कितना भी रसूखदार परिवार हो, इनका आप बहिष्कार कीजिए, इनको सड़क पर लेकर के आइए। जो प्रोडक्ट्स ये एंडोर्स करते हैं वो भी हम नहीं खरीदेंगे हिंदुस्तान, याद रखिएगा। जब तक सुशांत को न्याय मिलने के बाद भी हम ये करेंगे। और इनको इनकी जगह दिखानी है। आपको पता है ना इनकी जगह कहाँ है? ज़मीन पर है। थैंक यू मैम।